नमस्कार दोस्तों, ओडिशा टुडे 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। 77 साल के बाइडेन राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने बाजी मार ली और ट्रंप को हरा दी है। रेजोना और नेवाडा में बाइडेन के पास 20,000 से ज्यादा वोट थी। जॉर्जिया में वो 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे थे। वहीं पर नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में ट्रंप आगे थे। बाइडेन के पास 273 इलेक्टोरल वोट हो चुके थे। राष्ट्रपति बनने के लिए 217 का आंकड़ा चाहिए होता है। 4 दिन चली काउंटिंग के बाद बाइडेन के नाम की मुहर लगी। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप दोहराते रहे। उन्होंने कहा था कि काउंटिंग रूम के अंदर बहुत कुछ धोखाधड़ी हुआ है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को मुंबई से उनके घर में रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अलीबाग जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर तक हिरासत में भेज दिए थे, लेकिन 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अंतरिम बेल प्रदान किया गया है। उनके साथ और 2 लोगों को भी अंतरिम बेल प्रदान किया गया है। कोर्ट में चंद्रचूड़ जी ने साफ साफ कहा था कि अगर आज हम इस केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारे देश तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेगा। सोशल मीडिया में उसको लेकर के बहुत चर्चा हुआ। बहुत सारे जनता अर्नब की सपोर्ट करने लगे। ट्विटर पर लोग अपने अपने तर्क लेकर के कमेंट करने लगे। सोशल मीडिया में हैशटैग अर्नब गोस्वामी, हैशटैग महाराष्ट्र सरकार, साथ ही हैशटैग शेम और उद्धव ठाकरे जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए। बहुत सारे लोगों की कहना है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के ये असली चेहरा है और अर्नब गोस्वामी को जिस प्रकार से अपने घर से पुलिस लेके गया है वो बिल्कुल गलत है। देश भर में बहुत सारे आंदोलन भी हुआ। अगले साल 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति पद पर शपथ लेने वाली 56 साल की कमला देवी हैरिस ने तो इतिहास रच दिया है। वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस के मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद 19 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया चली गई थी। वहीं पर वो पढ़ाई पूरी करने के बाद डोनाल्ड हैरिस से शादी कर ली थी। कमला हैरिस अपने मां के साथ बहुत बार भारत आई है। 2016 में कमला कैलिफोर्निया से मुश्किल माने जाने वाला सेंटर का चुनाव उन्होंने जीती थी। उनके सवाल से बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियों को पसीना आ जाता है। तो कमला हैरिस की भारत प्रति क्या योगदान रहेगी वो देखना बाकी है। इंडिया 10 नए टनल्स बनाने के प्लान पर है, जो कि कश्मीर और लद्दाख को फायदा देगा और ये हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। ये 10 टनल्स की इकट्ठी लेंथ होगी 1000 किलोमीटर से ज्यादा। ये टनल्स बर्फ और स्नोफॉल से बचने के लिए फायदेमंद होगा, खास करके कश्मीर और लद्दाख में। बॉर्डर इलाकों में भारतीय फौज भेजने के लिए सहूलियत होंगे। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म से यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से उनको अब गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर लाया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, G5, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, वूट, ये सब है। इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स की जो मार्केटिंग है वो काफ़ी बड़ी है। OTT प्लेटफॉर्म में पहले सारे वेब सीरीज के वीडियो में जो भी कंटेंट आता था वो अब तक जैसे खुल्लम खुला चल रही थी ऐसे नहीं चलेगी। अब फिल्म, टीवी सीरियल और न्यूज़पेपर के तरह OTT में आने वाले कंटेंट को पहले गवर्नमेंट पास करेगा, उसके बाद वो OTT पे चालू होगा। तो ये आप जान लीजिए कि पहले सेंसर बोर्ड सारे कंटेंट को पास देगा, उसके बाद वो वीडियो सारे आप देख सकते हैं। भारत का पहला मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क आसाम में बन रहा है। यह लॉजिस्टिक पार्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ावा देगी। लॉजिस्टिक पार्क में बहुत सारे फैसिलिटीज होंगे, जैसे कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप्स, ट्रक पार्किंग, ऐसे बहुत सारे होंगे। खास करके जितने भी ट्रांसपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक से जुड़े हुए लोग हैं उनके सहूलियत के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज होंगे। इसके बेनिफिट्स होगा कि ये डायरेक्ट रोड, एयर, रेल एंड वाटर वेज के कनेक्टिविटी देगा। असम के लोकल बिजनेस को ये बहुत फायदेमंद होगा।
आंतरजातिक संबंध संस्थान रॉयटर्स के अनुसार सभी स्कूल और हॉस्पिटलों के सीवेज को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करना जरूरी है, जिसके लिए और कोविड-19 पुनर्बार घटित नहीं होगा। मंगलवार को बिहार के साथ साथ कई राज्यों में हुए उपचुनाव में से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी प्रदर्शन किया है। 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें से सबसे अहम मध्य प्रदेश को माना जा रहा था, जहां पर बीजेपी ने 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। 1 सीट समाजवादी पार्टी को गया है। गुजरात में भी बीजेपी ने 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में से सब सीट जीत ली है, लेकिन हरियाणा एकमात्र राज्य रहा जहां पर उपचुनाव बीजेपी के लिए निराशाजनक रहा। सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के घर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। सरकार गठन को लेकर बैठक में हुआ चर्चा। नीतीश जी ने कहा है कि 15 तारीख को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की उसी बैठक में सरकार पर होगी फैसला। बालेश्वर और तिरतोल में हुई उपचुनाव में बीजू जनता दल ने जीत हासिल किया है। खास करके सबकी नजर थी बालेश्वर पर, क्योंकि 2019 में बालेश्वर में बीजेपी के मदन मोहन दत्त विधायक बने थे और इस साल उनके मौत के बाद उनके बेटे मानस दत्त को चुनाव के लिए टिकट दी गई थी। लेकिन बालेश्वर में जीत हासिल की है बीजेडी ने। बीजेडी के स्वरूप कुमार दास 86,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल किया है और तिरतोल में भी बीजेडी के विजय शंकर दास जीत हासिल की। पहले राज्य संगीत के मान्यता पाने वाला वंदे उत्कल जननी अभी स्कूलों और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाएगा। वाकई में यह हमारे उड़ीसा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।